तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 5.2। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो हमने पीछे सारी चीज़ें पढ़ी वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये काफ़ी ईजी हमारे पास सिग्मा के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हम लोग बस डायरेक्ट यहाँ पर मैं ब्लू से सोल्यूशन लिखूंगी, ब्लैक से क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास स्पेस भी बचेगा और हम लोग जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास लिमिट स्टार्टिंग लिमिट 1 है और एंडिंग लिमिट 3 है, यानी हमारे पास 3 पॉइंट है 1, 2 एंड 3, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो 2 के हैं इनमें हम लोग अपनी वैल्यूज पुट करते हैं 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। प्लस करेंगे फिर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस और 1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एंड फिर प्लस फिर 3 वैल्यू पुट करेंगे, यानी के की जगह 3 लिखेंगे। अच्छा मैंने के लिख दिया। 3 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय के यानी 3, ठीक है। ये हो गया। 1 माइनस 1 से हमारे पास 0 आ जाएगा, तो होल वैल्यू 0 हो गई 2। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा इधर से। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 7/6 वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कॉस के पाई गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यूज़ है, तो हम लोग के में सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 से 4 तक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस 1 पाई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस कॉस 2 पाई हो जाएगा एंड प्लस कॉस 3 पाई हो जाएगा एंड प्लस कॉस 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। 4 तक वैल्यूज़ हैं तो हमने 4 पाई यूज ले लिए। तो हमें पता है कि जो कॉस 1 है वो 1 पाई है वो हमें -1 देता है और कॉस 2 पाई हमें +1 देता है, कॉस 3 पाई हमें -1 देता है एंड कॉस 4 पाई हमें +1 देता है। तो इस तरह अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये भी कैंसिल हो गए इन दोनों के साथ, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 0 वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये हमारे जो लिमिट है वो हमारे पास इसका सम 0 आ गया और हमने इसको क्या किया, बगैर सिग्मा नोटेशन के लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे पास साइन के पाई आ गया, कॉस कर लिया, अब साइन पे के पाई की बारी। यहाँ पर हमारे पास लिमिट 5 तक की 1 है, तो यानी हम लोग साइन में 5 वैल्यूज पुट करेंगे। तो साइन हो जाएगा 1 पाई प्लस साइन 2 पाई एंड साइन 3 पाई। और अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। और आखिरी वैल्यू हमारे पास आ गई साइन 5 पाई की, ठीक है, पाई भी लिख देंगे। तो हमें पता है कि साइन 1 पाई हमें 0 देता है, 2 पाई भी 0 देता है, 3 पाई भी 0 देता है, 4 पाई एंड ऑल्सो 5 पाई। तो हमारे पास जो यहाँ पर सम बनता है वो हमारे पास 0 का बनता है, ठीक है। तो इधर से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमारे पास आ गया है -1, जिसमें हमारे पास एक अलग पावर गिवन है k+1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और साइन π/k गिवन है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से पुट करेंगे, लिमिट हमें 3 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ कितनी होंगी, 3 वैल्यूज़ होंगी। तो हम लोग सबसे पहले -1 होगा, ठीक है ना, k+1 यानी 1 + 1, सबसे पहले 1 पुट कर रहे हैं ना, और साइन हो जाएगा π/1 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन दूसरी वैल्यू -1 पे पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा π/2, सही है। फिर थर्ड वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 3 + 1 हो जाएगा और साइन π/3 हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -1 पे पावर हो जाएगी 4 एंड साइन पाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 पे पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है, और साइन π/2 हो जाएगा एंड यहाँ पे पावर -1 पे पावर हो जाएगी 4 और साइन π/3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी सबसे पहले हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर आ जाएगी -1 एंड फिर आ जाएगी हमारे पास √3/2, सही है। और इसी से हमारे साथ वैल्यूज़ 3 निकल आई हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखें, जब -1 पे स्क्वायर
2 होंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब 3 होंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, जब 4 होगी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सही है। जब भी हमारे पास माइनस पे पावर माइनस पे इवन वैल्यू आती है तो वो हमें क्या देता है, वो देता है हमें पॉजिटिव। ठीक है, इस बात को याद रखें तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जब भी हमारे पास -1 पे ऑड वैल्यू आती है तो वो हमें माइनस देता है, यानी नेगेटिव। ठीक है, तो इवन पे पॉजिटिव, ऑड पे नेगेटिव, इसको याद रखिए और आपके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास √3 - 2 हो जाएगा और इधर अंडर रूट और डिवाइड में भी 2 आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पर हमें एक चीज़ों को समझना है कि किस तरह से हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये हमने अपने सिग्मा को ओपन कर लिया और विदाउट सिग्मा हमने ये सम लिख दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें 4 लिमिट दी गई है और -1 के कॉस के पाई गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो -k पे पावर 1 आ जाएगी और कॉस 1 पाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारे पास -1 पे पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये लिख दिया गलती से, कॉस 2 हो जाएगा और पाई हो जाएगा, प्लस -1 पे वैल्यू 3 आ जाएगी, कॉस 3 पाई हो जाएगा, एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास -1 पे 4 पावर एंड कॉस हमारे पास आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। अब बस सिंपली इसको एस्टिमेट करना है हमने। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी माइनस, ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 वैल्यू आ जाएगी और फिर आ जाएगी 1 माइनस एंड -1 वैल्यू आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस हमारे पास हो जाएगा 1 +1 एंड इधर से भी +1 एंड इधर से भी +1, तो हमारे पास 4 वैल्यू आ गई। यानी हमारे पास जो हमारे पास सम है वो 4 हो गया। इसी के साथ यहाँ पर हम लोग अपनी जो क्वेश्चन 6 है इसमें सॉल्व हो गए हैं। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसमें हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस 1 + 2 + 4 + 8 + 6 16 + 32 इन द सिग्मा नोटेशन। कहते हैं इन तीनों में से ABCD3 हमें यहाँ पर ना वो गिवन है, सिग्मा नोटेशंस गिवन है। कहते हैं इनमें से कौन सी सीरीज़ इस तरह की फॉर्म बनाती है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कौन सी सीरीज़ बनाती है। तो हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज़ गिवन है A, ठीक है ना, तो उसमें हमारे पास 1 से लेकर 6 तक हमें लिमिट गिवन है और जो फंक्शन है वो है 2x - 1। तो चलिए इसमें पुट करते हैं अपनी वैल्यूज़ और देखते हैं हमारे पास कौन सी नोटेशन बनती है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे यानी 1, तो 2 1 - 1 हो जाएगा, प्लस फिर 2 में हम लोग करेंगे 2 - 1 एंड +2 3 - 1 +2 4 - 1 +2 5 - 1 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 6 - 1। तो हमने सारी पावर्स लगा ली। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर 2 पे पावर देखें तो हमारे पास 0 हो जाएगी और अगर इस 2 पे पावर देखें तो हमारे पास 1 हो जाएगी। इस पे देखें तो पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस पे हो जाएगी हमारे पास पावर 3, इस पे हमारे पास पावर 4 हो जाएगी एंड लास्ट वाली पे हमारे पास पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि किसी भी पावर, किसी चीज़ पर भी पावर 0 होती है तो उस पर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है एंड यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा एंड अगेन हमारे पास यहाँ से 16 आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास 32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है जो हमसे बुक में मांगा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब जो सेकेंड वाली फॉर्म है सिग्मा नोटेशन की वो सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। सेक्शन जो बी है इसमें हमें 0 से लिमिट 5 तक दी गई है और जो 2 है उस पर पावर k है। ठीक है, तो सिंपली बस हम लोग क्या करेंगे, 0 से वैल्यू 5 तक पुट कर देंगे। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 एंड 2 पावर 5, ये लास्ट पावर हो गई हमारी। इसको एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 2 की पावर 0 है तो 1 आएगा, 2 की पावर 1 है 2, 4, यहाँ से 8, 16 एंड 32। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वही एक्सप्रेशन है जो ये वाला है और वही जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब जो थर्ड वाली है वो वाला सॉल्व करते हैं।
अब जो थर्ड वाली है इसमें हमें -1 से गिवन है हमारी लिमिट और 4 तक है, ठीक है। और यहाँ पर है 2k+1। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट माइनस में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में हो जाएगा -1 एंड +1, ठीक है। +1 ये रहा और -1 हम लोग k की जगह लगाएंगे। एंड फिर हमारे पास 2 में आ जाएगी 0 + 1 वैल्यू, एंड 2 में आ जाएगी हमारे पास 1 + 1, एंड 2 में आ जाएगी 2 + 2, 2 + 1, एंड 2 + 3 + 1, एंड लास्ट वैल्यू जो है वो 4 1 प्लस आ जाएगी, ठीक है। तो हमने सारों में क्या कर दिया, सारों में हमने अपने जो पावर्स हैं वो डाल दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी पावर, यहाँ पर हमारे पास 1 + 1 1 प्लस और माइनस में है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 1 हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी, एंड 2 की पावर 5 हो जाएगी। इससे हम लोग क्या आ जाएगा, 2 की पावर जब भी 0 होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो हम 1 लिखते हैं। इधर से 2 4 एंड 8 + 16 + 32। तो देखिए किस तरह से हमारे पास ये वाला और ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल वही है जो हमसे बुक में मांगा गया था। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस दिस फॉर्म 1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32 इन द सिग्मा नोटेशन। यानी अब हमें इन तीनों में देखना है कि कौन सी फॉर्म ऐसी होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो जो हमें क्वेश्चन नंबर ए है पार्ट ए, ठीक है ना, वो हमें कैसे गिवन है, 1 से 6 तक लिमिट है, -2 है, पावर है k - 1। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -2 और 1 - 1, ठीक है। एंड फिर प्लस, फिर -2 पे पावर आ जाएगी 2 - 1, एंड -2 पावर क्या हो जाएगी 3 - 1, एंड फिर पावर हो जाएगी 4 - 1, और फिर पावर हो जाएगी 5 - 1, एंड लास्ट वाली जो होगी वो होगी 6 - 1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास पावर्स आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2 पे पावर आ जाएगी 0, -2 पे पावर आ जाएगी 1, और यहाँ पर आ जाएगी -2 पे पावर हो जाएगी 2, यहाँ पे हो जाएगी पावर 3, यहाँ पे पावर हो जाएगी 4, और लास्ट वाली पे पावर हो जाएगी 5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोग -0 पे कोई भी पावर आती है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और माइनस हो चाहे प्लस हो, आता 1 ही है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं -2 हो, पावर 0 हो तो आप -1 लिख दें, -1 नहीं आता। इससे हमारे पास पॉजिटिव 1 ही आता है। तो यहाँ पर 1 आ गया। एंड दूसरे पे हमारे पास पावर 1 है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास ऑड पावर होती है माइनस पे तो वो हमारे पास क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, यानी -2। अब यहाँ पर हमारे पास इवन पावर है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास +4 हो जाएगा। यहाँ पे ऑड है तो हमें क्या देगा, नेगेटिव। और जब 2 पे पावर 3 आती है तो हमें देता है 8, ठीक है। यहाँ पे इवन है तो हम लोग पहले से ही प्लस लगा देंगे। 2 पे पावर 4 होगी तो हमारे पास आएगा 16, एंड यहाँ पर ऑड पावर है तो हम लोग माइनस लगा देंगे। 2 पे पावर 5 होती है तो हमें देता है 32। तो इस तरह से हमारे पास देखिए ये एक फॉर्म आ गई, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म है ये हमारे पास हम लोग इसको दे देंगे ए का नाम, ठीक है। फिर मैच करेंगे कि तीनों सेम है या नहीं। अब जो पार्ट बी है वो सॉल्व करते हैं। इसमें हमें सिग्मा नोटेशन दी है 1 से 0 से 5 तक, और हमारे पास जो फंक्शन है वो है -1 पे पावर k एंड 2 पे पावर k, ठीक है। तो अब ये देखिए पावर का सिलसिला जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया क्योंकि हमने काफ़ी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है इसकी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पावर्स बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 से पावर स्टार्ट है 5 तक, यानी हमें 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो -1 पे पावर 0 हो जाएगी, 2 पे भी पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। और फिर -1 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, प्लस -1 पे पावर 2 एंड 2 पे पावर 2, एंड इसी तरह सो ऑन हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कोर्स पढ़ते हैं, कंटेंट। अच्छा, यहाँ पर आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये वाला चैप्टर किस तरह से समझ आया है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारे पास है -1 पे पावर 5 एंड 2 पे पावर ऑल्सो 5, ठीक है।
ये हमने पावर्स लिख दी। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको बस डायरेक्ट इसका आंसर लिखूँगी। और वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा जो सिंपल पावर्स हैं ये और बहुत ईजीली सॉल्व होगा। मैंने आपको इवन ऑड के पावर्स को बता दिया था, तो अब आपके लिए बहुत ईजी होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास -2 आ जाएगा, एंड फिर +4, एंड फिर माइनस हमारे पास 8 आ जाएगा, एंड फिर +16 आ जाएगा, एंड -32 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड फॉर्म हो गई। अब जो क्वेश्चन नंबर नहीं पार्ट जो सी है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सी पार्ट में कौन सा सिग्मा गिवन है, यहाँ पर हमें के में गिवन है -2, एंड ऊपर हमारे पास जो लिमिट है वो 3 है, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन जो है वो -1 पे पावर है k+1, ठीक है, और 2k+2, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये भी। इसमें भी हम लोग बस क्या करेंगे, -2 से हमने अब माइनस का कर लिया था, यहाँ पर हमने माइनस वाला फॉर्म किया था, तो अब आपको ये इजी होना चाहिए, ठीक है। चले मैं 1-2 लिख देती हूँ। यहाँ पर -2 से तो हम लोग क्या करेंगे, -1 पे पावर लगाएंगे -2, एंड +1 ऑलरेडी है यहाँ पर, एंड 2 पे पावर हो जाएगी -2 एंड +2, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी सारी पावर्स भी लगा देनी है। तो इससे हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से कि -1 एंड +2 -4 +8 -16 एंड +32, ये हो गया हमारे पास सी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास 3 आ गए हैं, 3 फॉर्म्स आ गई हैं। लेकिन इन फॉर्म्स में अगर हम देखें तो ये जो सी वाली फॉर्म है ये हमारे पास अलग है, इसमें हमारे पास साइन चेंज है, ठीक है। और ये जो ए और बी है ये हमारे पास सेम है। तो इसमें जो हमारे पास ए और बी है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी बुक की फॉर्म, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला है ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उन फॉर्म्स में नहीं आती, सिर्फ ए और बी फॉर्म में आती है, सी फॉर्म में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो ए और बी है दिस रिप्रेजेंट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रेजेंट, जो बुक में फॉर्म है वो लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। दिस रिप्रेजेंट दिस फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये वाली, एंड सी इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द अदर टू, ठीक है। ये आप क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जो सी वाली है ये हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं है, इन दोनों से अलग है ना, तो इस वजह से इसकी बस आप अपनी मन पसंदीदा कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।